हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक टॉपिक है उपभोक्ता अधिकार, कंज्यूमर राइट्स, इसका के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उपभोक्ता क्या है? तो किसी भी वस्तु या सेवा का जो अंतिम उपयोगकर्ता होता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। तो इन उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं? उपभोक्ता अगर कहीं उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो कहाँ शिकायत कर सकता है? इसके संबंध में सरकार ने कौन से अधिनियम बनाए हैं, उनको कौन कौन से अधिकार हैं और उनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं उपभोक्ताओं की, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो सबसे पहले बाजार में उपभोक्ता। तो हमारे यहाँ के बाजारों में बहुत सी धोखाधड़ियाँ आजकल उपभोक्ताओं के साथ हो रही हैं। वस्तु को बताया कुछ और जाता है और निकलती कुछ और है। पता चलता है हम सामान के लिए शुद्ध बताया जाता है और उसमें मिलावट निकल आती है। कई चीज़ों का बड़ा चढ़ा करके प्रचार कर दिया जाता है और बाद में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं होती है। कई जगहों पर कई वस्तुओं के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है, उनके उपयोग करने का तरीका नहीं पता होता है और उसको हम ठगे जाते हैं कई बार। तो इस तरह की बाजार में इस तरह का काम हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कई जगहों पर कई तरह के विज्ञापन देखते हैं कई वस्तुओं के, लेकिन उन विज्ञापनों में जितना बड़ा चढ़ा करके बताया जाता है उतनी वस्तु में गुणवत्ता नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें आजकल आम हो गई हैं और इसमें तो उपभोक्ता इसकी शिकायत कहाँ पे करे? या अगर किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो इसकी शिकायत कहाँ पर की जा सकती है? तो इसके लिए हमारे देश में उपभोक्ता अदालतें बनाई गई हैं। अगर कोई उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हुई है तो वह उपभोक्ता अदालत में अपनी शिकायत कर सकता है, उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत कर सकता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ताओं के अधिकारों के लिए सन 1960 से ही प्रयास किए गए, मांग की गई। तब जाके सन 1986 ईस्वी में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। इसमें 20 लाख तक के मामले जिला स्तर पर ही निपटा दिए जाते हैं, तो इससे ऊपर के मामले राज्य केंद्र स्तर पर जाते हैं, जहां पर राज्य स्तर पर 1 करोड़ तक के मामले भी निपटाए जाते हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं को अधिकार कौन कौन से हैं? तो उपभोक्ताओं के लिए सबसे पहला अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा के अंतर्गत हम लोगों को जो वस्तुएं हम लोग खरीद रहे हैं उनमें हमें, जैसे हम लोग रसोई गैस का उपयोग करते हैं, कुकर का उपयोग करते हैं, तो इनमें दुर्घटनाएं होने की आशंका होती हैं। तो इसमें हमें सुरक्षा पाने का अधिकार है। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, इसमें आजकल गैस आदि के बीमा वगैरह होने लगे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके उपयोग करने का तरीका क्या है, कैसा है, ये इसके बारे में जानकारी उपभोक्ता को विक्रेता के द्वारा दी जानी इसमें जरूरी हो गई है। दूसरा होता है सूचित होने का अधिकार, यानी उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा है उसके बारे में उसे सूचित होने का अधिकार है कि यह वस्तु कब की बनी है, कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है। और इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा, अधिकतर उत्पादों पर वस्तु की कीमत, वस्तु के बनने की तिथि, इसको कब तक हम उपयोग कर सकते हैं, यानी उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह, उस पर उसको जानने का अधिकार, उसको सूचित होने का अधिकार उपभोक्ता को होता है। यदि कोई कंपनी या कोई जो उत्पादक है, अगर वो इन चीज़ों को उपभोक्ता को नहीं बताता है तो ये गलत है, क्योंकि उपभोक्ता को उस वस्तु के बारे में, उसकी उपयोग की मात्रा के बारे में, उसके उपयोग के तरीके के बारे में जानने का अधिकार है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, खास तौर से जब हम दवाओं का उपयोग करते हैं तो उस पर उसकी बनने की तारीख, उसकी एक्सपायरी डेट, कब तक उपयोग कर सकते हैं ये तारीख, और कितनी मात्रा में उसका सेवन कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी उस पर होती है। इसके बाद तीसरा अधिकार होता है सूचना का अधिकार।
किसी भी वस्तु के उपयोग के बारे में या किसी भी बात की, अगर हम किसी भी उत्पाद की जानकारी चाहते हैं तो इसको हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारे भारत देश की सरकार ने सन 2005 में एक सूचना का अधिकार अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू किया था, जिसके अंतर्गत हमें किसी भी उत्पाद सेवा के बारे में, हम उसके अंतर्गत भी उत्पाद या सेवा के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना प्राप्ति का भी उपभोक्ता को अधिकार है। अगला अधिकार होता है चुनने का अधिकार। चुनने के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट या किसी भी चीज को लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार मार्केट से जिन चीजों का हमें उपयोग करना है उनको चुन सकते हैं। इसके बाद निवारण का अधिकार। अगर हमने कहीं पे हमारे साथ कुछ समस्या होती है, यदि हमें वस्तु पसंद नहीं आती है, तो गुणवत्ता में कमी मिलती है या कुछ होती है, तो उसकी शिकायत हम कर सकते हैं और उसके निवारण पाने का हमारे लिए अधिकार होता है। हमारी समस्या का निवारण पाने का अधिकार है। इसके बाद प्रतिनिधि का अधिकार के अंतर्गत अगर आपने किसी सेवा से आप संतुष्ट नहीं हुए या आपके लिए हानि हुई किसी भी उत्पाद की सेवा लेने से, आपने उसके खिलाफ अगर शिकायत की उपभोक्ता फोरम में, तो ये जरूरी नहीं है कि आप स्वयं वहां पर जाएं। इसके लिए आप वहां पर अपना प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं। आप अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मांग वहां पर रख सकते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता अधिकारों के बाद अगली चीज है कि उपभोक्ता आंदोलन में समस्याएं क्या क्या हैं। उपभोक्ताओं को उनका अधिकार दिलाने में, उपभोक्ता आंदोलन को सफल बनाने में समस्याएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो सबसे पहली समस्या तो ये होती है कि हमारे देश में अधिकांश लोगों को अपने उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। सबसे पहली समस्या है कि लोगों को जानकारी का अभाव है। उपभोक्ता संबंधित जो कानून है, जो नियम है, उनका व्यापक प्रचार प्रसार नहीं है और लोग जागरूक नहीं हैं। दूसरी चीज ये होती है कि हमारे यहाँ के जो उपभोक्ता होते हैं वह दुकान से जब सामान खरीदते हैं या किसी सेवा का लाभ लेते हैं तो अधिकतर लोग पर्ची नहीं बनवाते हैं, बिल ही नहीं लेते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं रह जाता है कि यह सामान या यह सेवा उसने कहाँ से प्राप्त की। और अगर ऐसे में उपभोक्ता ठगा जाता है या उसके लिए कोई प्राप्ति नहीं होती है किसी अच्छी वस्तु की और उसको खराब गुणवत्ता वाली वस्तु दी जाती है, तो वह फिर उसके खिलाफ जब कहीं कोई कार्रवाई करने के लिए जाता है तो उसके पास बिल पर्ची नहीं होने के कारण वह परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास सबूत ही नहीं होता है कि उसने इस सेवा का लाभ कहाँ से लिया है। तो इसलिए यदि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना है तो उन्हें अपने अधिकारों को समझना होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और सरकार जब भी सामान खरीदें तो उसकी जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करके उसके लाभ गुण आदि लाभ दोष दोनों देख करके, वस्तु की गुणवत्ता देख करके सामान खरीदें। इसके अलावा जो उसकी जो बिल पर्ची वगैरह होती है वो भी प्राप्त करें, ताकि भविष्य में अगर हमारे साथ धोखाधड़ी होती है तो हम उसके माध्यम से उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकें और अपने अधिकारों को प्राप्त